अगर आप अपने जीवन से और अधिक चाहते हैं, और अधिक स्पष्टता, और अधिक सफलता, और अधिक उद्देश्य, तो आपको सबसे पहले एक महत्वपूर्ण कुंजी में महारत हासिल करनी होगी: निरंतरता, कंसिस्टेंसी। यह कोई अस्थायी चलन नहीं है, यह महानता की नींव है। हर महत्वपूर्ण उपलब्धि के पीछे की खामोश ताकत है। सच्ची सफलता अचानक मिले उछाल से नहीं बनती, बल्कि दिन ब दिन एक एक फैसले और एक एक आदत से गढ़ी जाती है। वह व्यक्ति जो कुछ भी सार्थक हासिल करता है, वह है जो अपने काम पर बार बार आता है, चाहे वह कितना भी नीरस या कठिन क्यों न हो। लगातार कार्रवाई की शक्ति। सफलता एक मैराथन की तरह है, स्प्रिंट नहीं। इसका मतलब यह है कि आप थोड़े समय के लिए तेजी से दौड़कर फिर रुकने से फिनिश लाइन तक पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकते। जल्दी जीत या शॉर्टकट खोजने का विचार एक भ्रम है। वास्तविक, स्थायी प्रगति लगातार अथक प्रयास का परिणाम है, जिसे आप लंबे समय तक बनाए रखते हैं। यह दिन ब दिन, हफ्ते दर हफ्ते अपने काम के प्रति लगातार समर्पित रहने के बारे में है। पूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण है निरंतरता। यह अवधारणा बताती है कि सफलता के लिए पूर्णता से अधिक निरंतरता महत्वपूर्ण है। सफल होने के लिए आपको हर दिन पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। अनिवार्य रूप से आपके बुरे दिन होंगे, आप गलतियां करेंगे या अपनी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरेंगे। यह प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। यह सोचना एक आम गलती है कि सफल होने के लिए आपको पूर्ण होना होगा, लेकिन सच तो यह है कि निरंतरता पूर्णता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आपके बुरे दिन होंगे और आप कभी कभी गड़बड़ी करेंगे। यह इंसान होने का एक सामान्य हिस्सा है। लक्ष्य दोष रहित होना नहीं है, लक्ष्य लगातार प्रयास करते रहना है। आपकी सफलता आपके द्वारा की गई गलतियों या उन दिनों से परिभाषित नहीं होती जब आप असफल रहे। इसके बजाय यह आपकी आगे बढ़ते रहने, पटरी पर वापस आने और लंबे समय तक अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने की क्षमता से परिभाषित होती है। असफलता और हार मानने के बीच का अंतर। अस्थायी असफलता और पूरी तरह से हार मानने के बीच के अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। एक असफलता किसी भी यात्रा का एक सामान्य, मानवीय हिस्सा है। दूसरी ओर, सच्ची असफलता पूरी तरह से हार मानने का एक विकल्प है। अस्थायी असफलता और हमेशा के लिए हार मानने के बीच के अंतर को जानना महत्वपूर्ण है। एक असफलता किसी भी यात्रा का एक सामान्य हिस्सा है। हर कोई लड़खड़ाता है या उसका बुरा दिन होता है। यह एक स्वाभाविक, मानवीय अनुभव है। हालांकि एक वास्तविक विफलता कोई दुर्घटना नहीं है। यह पूरी तरह से कोशिश करना बंद करने का एक जानबूझकर किया गया चुनाव है। एक दिन चूकना, एक अस्थायी असफलता। एक दिन चूकना इंसान होने का एक सामान्य हिस्सा है। जीवन अप्रत्याशित है। आप बीमार पड़ सकते हैं, कोई आपात स्थिति हो सकती है, या बस अपने सबसे अच्छे प्रदर्शन के लिए बहुत थके हुए हो सकते हैं। यह कोई असफलता नहीं है, यह एक अस्थायी विराम है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे स्वीकार करें, खुद को माफ करें और अगले ही दिन अपनी दिनचर्या पर वापस आ जाए। यह छोटा सा ब्रेक आपकी दीर्घकालिक प्रगति को तब तक पटरी से नहीं उतारेगा जब तक आप इसे एक आदत नहीं बनने देते। जीवन आश्चर्यों से भरा है और कभी कभी आप अपनी योजनाओं पर टिके नहीं रह सकते। आप बीमार पड़ सकते हैं, परिवार में कोई आपात स्थिति हो सकती है, या बस आप जो करने वाले हैं उसे करने के लिए बहुत थके हुए हो सकते हैं। अपनी दिनचर्या का एक दिन चूकना इंसान होने का एक सामान्य हिस्सा है। यह कोई असफलता नहीं है, यह सिर्फ एक अस्थायी विराम है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे स्वीकार करें, इसके बारे में खुद को परेशान न करें और सुनिश्चित करें कि आप अगले ही दिन पटरी पर वापस आ जाए। यह छोटा सा ब्रेक आपकी दीर्घकालिक प्रगति को तब तक नहीं रोकेगा जब तक आप इसे हार मानने की आदत में नहीं बदलने देते। 2 दिन चूकना एक चेतावनी का संकेत। लगातार 2 दिन चूकना एक चेतावनी का संकेत है कि आप गति खो रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है जहां एक अस्थायी असफलता एक पैटर्न में बदलना शुरू हो रही है। 2 दिन का ब्रेक पटरी पर वापस आना बहुत कठिन बना देता है क्योंकि आपकी पुरानी कम उत्पादक आदतें वापस आने लगती हैं। यह समय है सतर्क रहने का और खुद को अपने लक्ष्यों के प्रति फिर से प्रतिबद्ध करने का, इससे पहले कि आप पूरी तरह से अपनी लय खो दें। लगातार 2 दिन चूकना एक चेतावनी का संकेत है कि आप गति खो रहे हैं। इस बिंदु पर एक ही ब्रेक एक पैटर्न में बदलना शुरू हो जाता है और पटरी पर वापस आना बहुत कठिन हो जाता है। यह 2 दिन का अंतराल आपकी पुरानी कम उत्पादक आदतों को फिर से हावी होने का मौका देता है। यह जागरूक होने और खुद को अपने लक्ष्यों पर वापस लाने का एक महत्वपूर्ण क्षण है, इससे पहले कि आप पूरी तरह से अपनी लय खो दें। पूरी तरह से हार मानना यही एकमात्र सच्ची विफलता है। पूरी तरह से हार मानना ही एकमात्र सच्ची विफलता है। यह छूटे हुए दिन या गलतियां नहीं हैं जो आपको परिभाषित करती हैं, यह कोशिश करना बंद करने का चुनाव है। जब आप हार मान लेते हैं तो आप अपनी सारी प्रगति खो देते हैं और उस भविष्य को छोड़ देते हैं जिसके लिए आप काम कर रहे थे। जब तक आप आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे आपकी गति कितनी भी धीमी क्यों न हो या आप कितनी भी बार लड़खड़ाए हों, आप असफल नहीं हुए हैं। आपकी यात्रा तभी समाप्त होती है जब आप इसे समाप्त करने का निर्णय लेते हैं। हार मानना ही एकमात्र असली असफलता है। यह आपके द्वारा की गई गलतियों या छूटे हुए दिनों के बारे में नहीं है, यह पूरी तरह से कोशिश करना बंद करने के निर्णय के बारे में है। जब आप हार मान लेते हैं तो आप अपनी सारी प्रगति खो देते हैं और उस भविष्य को छोड़ देते हैं जिसे आप बनाने के लिए काम कर रहे थे। जब तक आप आगे बढ़ते रहते हैं, भले ही धीमी गति से या कई बार लड़खड़ाने के बाद, आप असफल नहीं हुए हैं। आपकी यात्रा तभी समाप्त होती है जब आप इसे समाप्त करने का चुनाव करते हैं। सफलता प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह नहीं है कि आप कितनी जल्दी चलते हैं, बल्कि यह है कि आप चाहे कुछ भी हो, आगे बढ़ते रहने की आपकी क्षमता कितनी है। ऐसे दिन होंगे जब आपकी ऊर्जा कम होगी, आपकी प्रेरणा चली जाएगी और आपकी प्रगति अविश्वसनीय रूप से धीमी महसूस होगी। यह किसी भी यात्रा का एक सामान्य हिस्सा है। आपके चरित्र की असली परीक्षा यह नहीं है कि आप अपने सबसे अच्छे दिनों में क्या करते हैं, बल्कि यह है कि आप अपने सबसे बुरे दिनों में भी धैर्य रखने और अपने काम पर वापस आने की कितनी क्षमता रखते हैं। परिस्थितियों की परवाह किए बिना दिन ब दिन लगातार लगे रहने की यही प्रतिबद्धता सफल होने वालों को हार मानने वालों से अलग करती है। यही अटूट निरंतरता गति बनाती है और अंततः यह निर्धारित करती है कि आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचेंगे या नहीं। सच्ची निरंतरता हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले एक गहरा चुनाव करना होगा। इसे एक काम के रूप में नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के एक मुख्य हिस्से के रूप में देखना। यह प्रेरणा के क्षण में किया गया एक क्षणिक वादा नहीं है, यह एक गहरी प्रतिबद्धता है जिसे आप हर दिन निभाते हैं। आपकी पहचान तय नहीं है, यह आपके कार्यों से सक्रिय रूप से आकार लेती है। इसकी कुंजी पुनरावृत्ति, रेपिटेशन है। जब आप लगातार कार्य करते हैं तो आप उस व्यक्ति का रूप धारण करना शुरू कर देते हैं जो वह कार्य करता है।
अनुशासन और उद्देश्य के साथ बार बार कार्य करके आप खुद को एक ऐसे व्यक्ति से बदल देते हैं जो लगातार बने रहने की कोशिश करता है, एक ऐसे व्यक्ति में जो लगातार बना रहता है। आपका व्यवहार आपकी नई पहचान का प्रतिबिंब बन जाता है और वह बदलाव निरंतरता को बनाए रखना स्वाभाविक महसूस कराता है, बजाय इसके कि यह मजबूर लगे। उद्देश्य आपका लंगर है। यदि आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य नहीं है तो लगातार बने रहना लगभग असंभव है। बहुत से लोग निरंतरता के साथ संघर्ष करते हैं क्योंकि वे एक सार्थक लक्ष्य के बिना भटक रहे हैं। उन्हें कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं मिला है जो उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए पर्याप्त उत्साहित करे। एक ऐसे दृष्टिकोण के बिना जो आपको प्रेरित करता हो, दैनिक कार्य खाली और व्यर्थ लगते हैं। इसे ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने उद्देश्य को परिभाषित करना होगा। अपने आप से एक शक्तिशाली प्रश्न पूछें, मुझे इस जीवन में क्या बनना चाहिए? आपका उत्तर आपका दिशा सूचक बन जाएगा। यह आपके सभी निर्णयों और कार्यों का मार्गदर्शन करेगा। एक बार जब आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो आप उस दृष्टिकोण से एक योजना बनाने के लिए पीछे की ओर काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे, दैनिक आदतों और मध्य प्रदेश, इंडिया डिसिप्लिन में बदल दें। यह प्रक्रिया आपके जीवन से सभी अनुमानों को हटा देती है। यह सुनिश्चित करती है कि आपके द्वारा की गई हर कार्रवाई एक ऐसे जीवन का निर्माण कर रही है जो आपके मिशन की सेवा करता है, न कि उससे विचलित करता है। धन का निर्माण और उसे बनाए रखना। आपके द्वारा किया गया हर एक काम, बड़ा या छोटा, आपके भविष्य को आकार दे रहा है। इसे एक बगीचे की तरह सोचें। निरंतरता का मतलब है कि आप हर दिन एक ही बीज बो रहे हैं, उन्हें बढ़ने के लिए आवश्यक देखभाल दे रहे हैं। जबकि एक अकेला बीज महत्वहीन लग सकता है, समय के साथ ये छोटे कार्य कुछ बहुत बड़ा बन जाते हैं। यह प्रक्रिया केवल परिणाम नहीं बनाती है, यह आपके चरित्र का भी निर्माण करती है और खुद पर आपके विश्वास को गहरा करती है। जब आप लगातार खुद से किए गए वादों को पूरा करते हैं तो आपका दिमाग सीखता है कि आपके शब्दों में शक्ति है। यह एक शक्तिशाली आंतरिक शक्ति, एक अटूट बल बनाता है जो आपके कार्यों को आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित करता है, जिससे कुछ भी आपको पीछे नहीं रोक सकता। निरंतरता का निर्माण एक मांसपेशी को प्रशिक्षित करने जैसा है। यह हमेशा आसान नहीं होता। इसके लिए आपको मानसिक थकान को दूर करना और अपने चारों ओर के सभी विकर्षणों को अनदेखा करना पड़ता है। जिस तरह एक मजबूत इमारत एक ही दिन में नहीं बनती, उसी तरह आपकी भविष्य की सफलता रातों रात नहीं आएगी। यह एक धीमी, स्थिर प्रक्रिया है जो एक एक कदम करके होती है, जैसे हर दिन एक एक ईंट रखना। जीतने की कुंजी तब दिखावा करना नहीं है जब हर कोई देख रहा हो और जयकार कर रहा हो। असली विजेता वे होते हैं जो चुपचाप कड़ी मेहनत करते हैं जब कोई और आसपास नहीं होता। उनमें तब भी लगे रहने का अनुशासन होता है जब दुनिया खामोश होती है। अनुशासन की स्वतंत्रता। निरंतरता आपकी स्वतंत्रता का मार्ग है। निरंतरता एक पिंजरे की तरह लग सकती है, लेकिन यह आपकी स्वतंत्रता की कुंजी है। यह आपको क्षणिक भावनाओं और अनिश्चितता के अराजकता से शासित होने से मुक्त करती है। जब आप कार्य करने के लिए प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहते हैं, तो आप वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हैं। यदि आप अपनी भावनाओं को अपने कार्यों को नियंत्रित करने देते हैं, तो आपकी प्रगति अनिश्चित होगी। एक असंगत व्यक्ति औसत दर्जे में फंस जाता है, जो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचे बिना लगातार शुरू और बंद करता रहता है। लक्ष्य उच्च तीव्रता के चक्रों में रहना और फिर जल जाना नहीं है।
उत्कृष्टता का असली रहस्य पुनरावृत्ति में महारत हासिल करना है, सही चीजें बार बार करना। आपकी आदतें आपके भविष्य का निर्माण कर रही हैं। निरंतरता को एक पुल के रूप में सोचें जो आपको अभी और उस व्यक्ति के बीच जोड़ता है जो आप बनने में सक्षम हैं। आपकी दैनिक आदतें इस पुल के निर्माण खंड हैं और वे आपके द्वारा की गई हर कार्रवाई से आपके भविष्य को आकार दे रही हैं। यह एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, क्या आपकी आदतें आपको वह व्यक्ति बनने में मदद कर रही हैं जिसके लिए आप पैदा हुए थे? आपके कार्य आपके इरादों का अचूक प्रमाण है। यदि आप कहते हैं कि आप सफल होना चाहते हैं लेकिन आपकी दैनिक दिनचर्या आलसी और असंगठित है, तो आपके शब्दों का कोई मतलब नहीं है। आपके पैटर्न आपकी सच्ची कहानी बताते हैं, भले ही आपके शब्द कुछ और कहने की कोशिश करें। जिस भविष्य को आप चाहते हैं उसे बनाने का एकमात्र तरीका यह सुनिश्चित करना है कि आपके कार्य हर एक दिन आपके लक्ष्यों के साथ संरेखित हों। अटूट व्यक्ति, एक सच्चा निरंतर व्यक्ति अपने लक्ष्यों के बारे में बात करने या अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में डींग मारने की जरूरत महसूस नहीं करता। इसके बजाय उनके कार्य ही सब कुछ कहते हैं। वे दूसरों की प्रशंसा या तालियों से प्रेरित नहीं होते हैं, अपनी प्रगति की संतुष्टि ही उनका पुरस्कार है। वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए अनुमति का इंतजार नहीं करते क्योंकि उनके उद्देश्य की आंतरिक भावना ने उन्हें पहले ही आवश्यक अधिकार दे दिया है। यह कार्रवाई और आंतरिक प्रेरणा पर मजबूत ध्यान ही उन्हें इतना प्रभावी बनाता है। निरंतरता गति नामक एक शक्तिशाली शक्ति का निर्माण करती है और एक बार जब आपके पास यह हो जाती है तो आप अटूट हो जाते हैं। यह अनुशासन आसान नहीं है, इसमें आपका आराम और सुविधा खर्च होगी। आपको आसान विकर्षणों के बजाय कड़ी मेहनत को चुनना होगा, लेकिन बदले में आपको जो मिलता है वह अनमोल है। गहरा आत्मविश्वास, अपने काम में महारत, स्पष्ट दिशा और वास्तविक परिणाम। निरंतरता एक लोहार की भट्टी की तरह है। यह कठिन चुनौतियों और विकर्षणों की गर्मी में है कि आपका अनुशासन वास्तव में बनता और मजबूत होता है। इसे याद रखें, तेजी से चलने, जल्दी परिणाम प्राप्त करने और चीजों को तुरंत हासिल करने के विचार में फंसना आसान है, लेकिन सफलता का असली रहस्य गति नहीं है, यह सहन शक्ति है। इसे इस तरह से सोचें, एक व्यक्ति जो धीमी स्थिर गति से मैराथन दौड़ता है वह हमेशा उस धावक से पहले खत्म करेगा जो आधे रास्ते में हार मान लेता है। दुनिया उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करती जो ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं और फिर हार मान लेते हैं। यह उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो अथक होते हैं, वे जो दिन ब दिन, हफ्ते दर हफ्ते चलते रहते हैं, भले ही प्रगति धीमी लगे। वे लंबे समय तक टिके रहते हैं, वे और आगे बढ़ते हैं और वे बस हार मानने से इनकार कर देते हैं। आपको खुद से जो सवाल पूछना है वह यह नहीं है कि मैं कितनी तेजी से जा सकता हूं, बल्कि यह है कि क्या मुझ में इस रास्ते पर, चाहे कुछ भी हो, टिके रहने का अनुशासन होगा। इस पर बने रहने की आपकी क्षमता ही आपको वास्तव में दूसरों से अलग करेगी और आपकी सफलता की गारंटी देगी। आज आप अपने भविष्य की नींव बनाने के लिए कौन सी कार्रवाई करेंगे?